सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की संस्कृत कक्षा में आपको अनुवाद लिखने के लिए दिया गया है। सभी विद्यार्थी अपनी कॉपी में इसे लिख लें। पहला पद है आपका, किसी स्थान में 4 ब्राह्मण पुत्र मित्रता पूर्वक रहते थे। उनमें से एक सुबुद्धि नाम का बालक शास्त्रीय ज्ञान से हीन था, किंतु व्यवहार की दृष्टि से बुद्धिमान था। अन्य 3 शास्त्रीय ज्ञान में विद्वान थे, किंतु व्यवहारिक ज्ञान से सदैव बुद्धिहीनों की तरह व्यवहार करते थे। दूसरा पद है आपका, एक दिन उन तीनों मित्रों ने विचार किया कि दूसरे नगर जाकर अपनी विद्या के प्रभाव से धन कमाना चाहिए। सुबुद्धि ने भी उन तीनों के साथ जाने की इच्छा व्यक्त की। सुबुद्धि के प्रस्ताव को स्वीकार कर चारों ब्राह्मण पुत्र दूसरे नगर के लिए चल दिए। तीसरा पद है, रास्ते में जाते हुए उन ब्राह्मण पुत्रों ने एक जंगल में किसी मरे हुए शेर की कुछ हड्डियां देखी। उन हड्डियों को देखकर एक ब्राह्मण पुत्र ने कहा, अरे आज हम अपनी विद्या का प्रयोग करेंगे। दूसरे ने कहा, विद्या के प्रभाव से हम मरे हुए शेर को निश्चित ही मंत्र के प्रभाव से प्राणों को प्रतिष्ठित कर जीवित कर सकते हैं। इसके पश्चात एक शेर की हड्डियों को एकत्रित करता है। दूसरा ब्राह्मण पुत्र त्वचा, मांस, खून एकत्रित करता है। चौथा पद है, तीसरे ने जैसे ही जीवन डालने की इच्छा प्रकट की, वैसे ही चौथे सुबुद्धि ने कहा, ऐसा मत करो। यदि शेर को जीवित कर दोगे तो वह हम सभी को खा जाएगा। यह सुनकर तीसरे ने कहा, अरे मूर्ख, परिश्रम करके हमने विद्या प्राप्त की है, हम अवश्य ही विद्या की परीक्षा करेंगे। आगे, तब सुबुद्धि ने फिर से कहा, कुछ समय रुक जाओ, जब तक मैं पेड़ में चढ़ जाता हूँ। ऐसा बोलकर वह पेड़ में चढ़ गया। तब तीसरे ब्राह्मण पुत्र ने जैसे ही उसके मृत शरीर में प्राणों का संचार किया, वैसे ही वह शेर उठकर उन ब्राह्मण पुत्रों को मार देता है। फिर वह बुद्धिमान सुबुद्धि पेड़ से उतरकर घर चला जाता है और सुख से रहने लगता है। अतः शास्त्र ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी आवश्यक होता है। अतः सत्येन कथयन्ति नीतिकाराः। अतः सत्य ही कहा है नीतिकारकों ने। बुद्धि श्रेष्ठ होती, विद्या नहीं। अर्थात विद्या की अपेक्षा बुद्धि अधिक श्रेष्ठ और उत्तम है। बुद्धिहीन का विनाश हो जाता है, जैसा कि उन शेर बनाने वालों का हो गया था। इस प्रकार से आपका यह अनुवाद पूर्ण। आप इसे अपनी कॉपी में स्वच्छता पूर्वक लिख लें।